ऐड करोगे तो यहां से न्यूमरेटर से आई और माइनस आई एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 प्लस 2, ये स्टेप यहां पर अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, i प्लस आई हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई, ये वाला टर्म मतलब x अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन x, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इन सबको dx। आई होप समझ में आ गया होगा ये स्टेप। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई, एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन x आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर x प्लस पाई माइनस x dx ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। ये x और ये x कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 को भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और ये पाई को बाहर निकाल देता हूं ना, कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा बाहर में पाई बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस साइन x dx, ये एक्सप्रेशन बचेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद फर्दर हम क्या कर सकते हैं, फिर से वो प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि sin पाई माइनस x फिर से sin x यही फंक्शन बन जाएगा। तो अब प्रॉपर्टी से सिंपलीफाई नहीं हो सकता ये क्वेश्चन, अब किसी और दूसरे अप्रोच से आपको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, और वो क्या हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपलीफिकेशन। तो आपको इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो एक चीज अगर आप देखोगे 1 प्लस साइन एक्स है, अगर आप इसको रैशनलाइज करोगे 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो जो डिनोमिनेटर है वो cos स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, तो i इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 इंटीग्रल 0 टू पाई, न्यूमरेटर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, dx। फर्दर i इज इक्वल्स टू, ये न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, ये a प्लस बी ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ये एक दो स्टेप्स, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई, न्यूमरेटर है 1 माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फर्दर इसको सेपरेट करते हैं, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, फर्दर इंटीग्रल 0 टू पाई, ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस ये क्या बनेगा sec x इंटू tan x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज dx। ओके, अब इन दोनों का इंटीग्रल आपको पता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, बताओ क्या होता है, किसको याद है, करेक्ट, ये हो जाएगा tan x और लिमिट अप्लाई हो जाएगा। अच्छा हाँ, मैं यहां मिस कर दिया था, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, बाहर में पाई बाय 2 भी है, तो ये हो गया पाई बाय 2। ठीक है, अब यहां पर इसका इंटीग्रल हो जाएगा tan x, लिमिट्स पुट करना है 0 से पाई माइनस sec x, tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, तो यहां पर आ जाएगा sec x और लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई। लिमिट अप्लाई करो और मुझे फाइनल आंसर बताओ क्या है। आया किसी का, पाई
और किसी का? अनन्या, आया क्या आंसर? टेन पाई की वैल्यू होती है 0। सेक पाई की वैल्यू -1 होती है। आपको अगर वैल्यू याद नहीं रहती तो देखो कैसे निकाल सकते हो। सेक पाई को आप लिख सकते हो 1/cos पाई। ठीक है, अब आपको cos पाई भी नहीं पता तो इसको ऐसा लिख दो, cos पाई -0। cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cos 0। और cos 0 1 होता है, तो 1/-1 मतलब क्या आएगा? -1। ठीक है, और sec 0 की वैल्यू 1/cos 0 मतलब वो भी 1 होती है। आया क्या आंसर? तो आंसर आ रहा होगा पाई। अनन्या तुम्हारा बना? अंजलि? ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं इरेज कर रहा हूं ये पूरा। और जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 एग्जैक्टली क्वेश्चन 11 के जैसा बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन 11 में क्या था बताओ? ये मैं बोर्ड में नहीं बताने वाला हूं ना, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना है। बताओ पहला स्टेप क्या था? करेक्ट, ऑड या इवन। तो चेक करो और बताओ क्वेश्चन 13 में जो फंक्शन है sin टू द पावर 7x, ये इवन है या ऑड? ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन के केस में जो इंटीग्रल है -a टू a वो क्या होता है? दैट्स इट, 0। तो 13th का आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टी अप्लाई करना है और फाइनली आपको आंसर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 भी ट्राई करो जरूर। क्वेश्चन 14 में आपको जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो कौन सी है? आप पहले तो सेम जो यूजुअल प्रॉपर्टी P4 अप्लाई करोगे। P4 अप्लाई करने के बाद मैं एक बार एक काम करता हूं, उसको बोर्ड पे बताता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन 14, I is equals to integral 0 to 2 pi cos to the power 5 x dx। ठीक है, तो ध्यान से समझना, पहले तो P4 वो प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करूं, P4 जो प्रॉपर्टी थी वो थी 0 to a f of x dx। वी कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी। अगर
ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अभी एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है cos टू द पावर 5x, ये। तो अगर x को रिप्लेस कर दें 2 पाई माइनस एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा? cos टू द पावर 5 2 पाई माइनस एक्स। cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये क्या मिलेगा? cos टू द पावर 5x ही मिलेगा, और cos टू द पावर 5x मतलब f ऑफ x। तो यहां पर आपको f ऑफ 2 पाई माइनस x की वैल्यू f ऑफ x के इक्वल मिल रही, मतलब P4 अप्लाई करने से ये फंक्शन किसी भी तरह से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो देखो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी इंटीग्रल की लिमिट 0 टू a वाले फॉर्म में होती, तो उसके लिए आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी वाला पेज ओपन करके रखना। प्रॉपर्टी P4, P5, P6, ये तीन प्रॉपर्टी में से ही कोई सा एक अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा P4। P4 अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि वो सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। तो यहां तो नहीं हो रहा, वापस से वही फंक्शन मिल जा रहा है। तो अब हम देखेंगे P5 और P6, इन दोनों में से कौन सी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियरली देखो P6 से आपको ज्यादा सिंप्लीफाई होते हुए दिख रहा है, लेकिन P6 में भी दो टाइप्स हैं। जो 0 टू 2a वाली कंडीशन है, इंटीग्रल की लिमिट क्या है? 0 टू 2a। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या है? यहाँ पर पाई है, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन लिखा है कि f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू f ऑफ x के इक्वल है, तो फर्स्ट वैल्यू लेंगे, और अगर माइनस f ऑफ x के इक्वल है तो सेकंड वैल्यू मतलब 0 लेंगे। अब वो अगर प्रॉपर्टी का पेज ओपन करके रखे होगे तो क्लियरली समझ में। तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिख रहा है? अगर आप कंपेयर करो उस प्रॉपर्टी से और इसको इस तरह से लिखो, और f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x, आपको ये एक्सप्रेशन मिलता है। तो यहां पर ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टी P6 से ये हो जाएगी 2 टाइम्स 0 टू a, दैट इज 0 टू पाई f ऑफ x। तो f ऑफ x क्या है? cos टू द पावर 5x dx। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। एक बार देखो और बताओ क्या ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो, प्रॉपर्टी 5 भी अगर आप लोगे तो आपको सेम फंक्शन मिल जाएगा, f ऑफ 2a माइनस एक्स। अगर ये भी अगर आप अप्लाई करोगे 2a माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x के इक्वल है, तो प्रॉपर्टी 5 भी अप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी 6 ही अप्लाई होगा। कैसे? मैं एक बार समझाता हूं, इधर ध्यान देना। प्रॉपर्टी 5 सपोज मैं यहां पर अप्लाई करूं, तो प्रॉपर्टी 5 क्या बोलता है? ये हो जाएगा 0 टू a, 0 टू a मतलब 0 टू पाई f ऑफ x, f ऑफ x मतलब cos टू द पावर 5x dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a, 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x। तो f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू भी क्या आई है? f ऑफ x के इक्वल ही आई है। तो फिर से ये क्या हो जाएगा? cos टू द पावर 5x dx। और जब ये दोनों इंटीग्रल ऐड होंगे तो अल्टीमेटली यही मिलेगा। समझ में आया क्या? ओके ओके, तो प्रॉपर्टी 5 अब कब अप्लाई करना है इसको आप इस तरह से समझना। अगर प्रॉपर्टी 6 की दोनों में से कोई एक कंडीशन, मतलब 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है या माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करना। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तभी प्रॉपर्टी 5 आप अप्लाई करना। ठीक है, तो अभी इस फॉर्म में आ गया। अब अगेन ये 0 टू पाई cos टू द पावर 5x dx। अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेट तो अभी भी नहीं होगा। तो देखो, सोचो और बताओ कौन सी प्रॉपर्टी। अगेन अगर आपको फर्दर सिंप्लीफाई होते नहीं दिख रहा है तो फिर से आप ये P4, सबसे पहले P4 अप्लाई करके देखो क्या होता है। चलो करके देखते हैं।
अगर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो पहले मैं यही रफ में करके देख लेता हूं। cos पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, cos x माइनस cos x होता है। तो ये पूरा टर्म आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। इसलिए मैं यहाँ पर P4 अप्लाई करता हूं, तो 2 टाइम्स 0 टू पाई, ये क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस एक्स होल टू द पावर 5 dx, ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। तो I इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये क्या हो जाएगा, माइनस cos x होल टू द पावर 5 dx, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। सो I इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये क्या बन जाएगा, माइनस cos टू द पावर 5x dx, माइनस बाहर आएगा तो I की वैल्यू हो जाएगी -2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos टू द पावर 5x dx। तो ये एक्सप्रेशन मिला। तो देखो कहां पर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, कौन से स्टेप में, यहां पर मैं उसको मार्क कर रहा हूं। हमने इस स्टेप में सेकेंड टाइम प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दो, तो लेफ्ट साइड क्या मिल जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा 2i, और अगर आप राइट साइड ऑब्जर्व करोगे तो सेम इंटीग्रल है विद सेम लिमिट विद सेम कोफिशिएंट एट फ्रंट, बट यहां पर ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। तो जब दोनों ऐड होगा तो दोनों कंडीशन क्या हो जाएगा, 0। तो i की वैल्यू इससे आपको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। एक बार देखो और बताओ समझ में आया है या नहीं, कुछ डाउट है तो बताओ। अब देखो इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे कि यहां पर मैंने क्या किया, इस स्टेप में, इस स्टेप के बाद मैंने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, P4 अप्लाई की। आप चाहो तो इस स्टेप में P6 अप्लाई करोगे ना, तब भी सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि P4 का ही स्पेशल केस P5 और P6, ठीक है। कुछ डाउट है तो इसमें देखो और पूछ लो, अदरवाइज मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन 15 मैंने होमवर्क दिया था क्या, ये बताओ तो देख के। नहीं दिया था तो फिर अभी आप इसको बना लो, क्योंकि ये सिंपल है। सिंपल P4 अप्लाई करोगे और ये बन जाएगा। अब दो तरीका है, या मैं ये बोल सकते हो P4 अप्लाई करो या फिर वो P6 का सेकेंड केस वो अप्लाई, दोनों सेम ही है। आप P4 अप्लाई करके देखो, मतलब x को रिप्लेस करोगे पाई बाय 2 माइनस एक्स से, तो जो न्यूमरेटर है साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स वो बन जाएगा cos x, माइनस cos जो लिखा है वो cos पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन x बन जाएगा। तो न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, साइन माइनस cos की जगह पे अब वो cos माइनस साइन हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं होगा, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स वही रहेगा। आप अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो कॉस साइन में और साइन कॉस में बदल के अल्टीमेटली को सेम रखेगा, ठीक है। और उसके बाद दोनों टर्म्स को ऐड कर देना। तो जल्दी से बताओ जिनका बन गया 15 का आंसर क्या है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मतलब आप किसी क्वेश्चन को चाहो तो P4 से भी बना सकते हो, चाहो तो P6 से भी बना सकते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, मैं भूल गया 14th ही था शायद, 14th में P4 अप्लाई करने से आपको वही फंक्शन बार बार मिल रहा था, इसलिए आपको P6 पहले स्टेप में अप्लाई करना। 15 का आंसर 0 आएगा, करेक्ट। और किसी का, और ओके, ओके करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 भी ट्राई करो, ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, कौन सा था, क्वेश्चन 8।
क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 16 एग्जैक्टली एक ही टाइप का है, सिर्फ आपको डिफरेंसेस क्या दिख रहे हैं। आपको 8 में लिमिट 0 से पाई बाय 4 गिवन थी, यहां पर लिमिट 0 से पाई है, लॉग में 1 प्लस 10 की जगह 1 प्लस कॉस है। तो ट्राई करो और आंसर बताओ। किसी का बना क्वेश्चन? अच्छा, एक बार देखते जाओ, क्या ये स्टेप 1 स्टेप 2 ये फंक्शन आई गिवन था, आप प्रॉपर्टी P4 अप्लाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि cos पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये बनेगा। फिर इक्वेशन 1 प्लस 2 अप्लाई करोगे तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये हो जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स dx, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। फर्दर अब यहां लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो 0 टू पाई log a प्लस log b, log a इंटू b, तो log अंडर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ये एक्सप्रेशन बनेगा। log a प्लस बी, यहां पर a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो I की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 टू पाई log साइन स्क्वायर x dx।
एक बार चेक करो इस स्टेप तक किसका किसका आ गया। अच्छा, अंजलि का आ गया, और किसी का? ओके। अब यहां ध्यान देना, ये जो साइन स्क्वायर है ना पावर टू, उसको मैं सामने भेज दूंगा लॉग की प्रॉपर्टी से, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई 2 टाइम्स लॉग साइन एक्स dx। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, टू बाहर निकलेगा तो आई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग साइन एक्स dx। आई थिंक यहां पर आके अब आप लोग फंस गए होंगे इसके बाद कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ध्यान देना इस, हाँ सॉरी, ये 2i है, मैंने यहां पर ये 2i है, तो ये 2i और यहां पर ये 2 कट गया तो यहां पर बाहर में i आ गया। ठीक, ओके। अब देखो इसके बाद सॉल्यूशन कैसा होगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं फिर से P4 अप्लाई करूंगा तो ये बताओ क्या होगा, देख के जल्दी आंसर करो, बताओ क्या होगा P4 अप्लाई करने से। क्या आएगा जल्दी? हाँ, सेम आएगा, करेक्ट। तो अब यहां पर समझ में आ गया कि P4 अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां तुमको समझ में आएगा कि कब आपको कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो जैसे यहां पर आपको सेम फंक्शन फिर से मिल जा रहा है, मतलब P4 अप्लाई नहीं होगा। अगर मैं इसको f ऑफ x लू तो पाई माइनस एक्स पुट करने पे भी आपको सेम फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे P6, क्योंकि देखो P6 वाला केस यहां पर एप्लीकेबल हो रहा है। कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x के इक्वल आ रही है। क्लियर है ये चीज, लेकिन ये 2a के फॉर्म में तो दिख नहीं रहा है, ये तो पाई सिंपली दिख रहा है। तो देखो हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, और क्या लिखेंगे, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, पेशेंस बना के रखना, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, टाइम टेकिंग है। तो पाई को मैं क्या लिख दूंगा, 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, और ये हो गया लॉग साइन एक्स dx। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर ये f ऑफ x है तो f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x के ही इक्वल आ रही है। तो यहां पर अब मैं अप्लाई करूंगा P6 का कौन सा वाला पार्ट, मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्ट, हाँ फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट अप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a मींस पाई बाय 2, और ये हो जाएगा लॉग साइन x dx। एक बार चेक करो और बताओ किसी को कोई डाउट इस स्टेप में तो। ठीक है, यहां तक आ गया। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए देखो क्या कर सकते हैं हम, यहां पर हम फिर से P4 अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि अब यहां पर P4 अप्लाई करने पे सेम फंक्शन नहीं मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते। तो अब अगर मैं P4 अप्लाई करूंगा तो I इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट कराओ समझना, लॉग साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, कॉस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स dx, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, क्या अप्लाई किया यहां पर हमने, P4 अप्लाई किया। ठीक है, अब ये वाले फंक्शन और इस फंक्शन, इन दोनों इक्वेशंस को देखो, ध्यान दो, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, और इसको मैं इक्वेशन 1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, काम करते हैं इसको दे देते हैं। अच्छा, यहां से चालू होता है 1 2, ये हो गया इक्वेशन 3, इसको दे देंगे इक्वेशन 4, और इस इक्वेशन को दे देते हैं 5। ठीक है, तो इक्वेशन 4 प्लस 5 ये फाइंड करते हैं। तो 4 प्लस 5 लेफ्ट साइड i प्लस i क्या हो जाएगा, 2i, और राइट साइड में ये 2 और इंटीग्रल सेम आएगा, log sin x प्लस log cos x हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 2i इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन
0 to pi by 2 log sin x plus log cos x ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है यहां तक। अब फर्दर ये 2 और 2 तो कट गया, तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 लॉग की प्रॉपर्टी log a प्लस log b, तो log a इंटू b ये हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, log sin x इंटू cos x dx। ओके, यहां तक आ गया। नेक्स्ट, अब यहां ध्यान देना, ये sin x इंटू cos x, इसको हम फर्दर और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको sin 2 थीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x अपॉन 2 इंटू dx, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। फर्दर I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, और ये क्या हो जाएगा, log sin 2x अपॉन 2 dx, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसके बाद log की फर्दर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log a बाय b, log a माइनस log b, तो 0 टू पाई बाय 2 ये क्या हो जाएगा, log sin 2x माइनस log 2 dx। ठीक है, फर्दर I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, सेपरेट करो इंटीग्रल को, ये हो जाएगा log sin 2x dx माइनस इंटीग्रल log 2 dx 0 टू पाई बाय 2, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा, इसके बाद और थोड़ा सा है सॉल्यूशन इसका। ये जो मैंने इक्वेशन मार्क करके रखे, आप भी अपनी कॉपी में मार्क करके रखना, इक्वेशन ध्यान रखना, क्योंकि अभी एक इक्वेशन इसमें से यूज होने वाला है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये पूरा पोर्शन। आपको अल्टीमेटली फाइंड जो करना है वो ध्यान रखना, आपको I निकालना है, इंटीग्रल I। ठीक है, तो लेफ्ट साइड क्या बचा है अभी आपके पास, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 log sin 2x dx। ठीक है, माइनस log 2, और उसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो x आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो पाई बाय 2 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको मिला I इज इक्वल्स टू, ये हो गया इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 log sin 2x dx माइनस पाई बाय 2 log 2। ठीक है, अब इधर ये तो पूरा हो गया, फिर से यहां पर आके हम फंस गए। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन में अब हम फिर से सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, हम 2x को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे t। ठीक है, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाय 2। ठीक है, और लिमिट्स भी चेंज होगी, तो लोअर लिमिट क्या थी, x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो यहां पर आपको t इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा। लोअर लिमिट, अपर लिमिट x इक्वल्स टू पाई बाय 2, t इक्वल्स टू पाई, अपर लिमिट हो जाएगी। लोअर लिमिट x इक्वल